लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर के बीच में जो स्पेस होती है उस पूरी की पूरी स्पेस को आपने एक डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, फिल कर दिया, तो क्या असर होता है, कैपेसिटेंस कैसे चेंज होती है। ठीक है, आज हम उसका पार्ट 2 देखेंगे। अगेन आपके पास कैपेसिटर ही है, लेकिन पूरी की पूरी जो स्पेस है वो आपने डाइलेक्ट्रिक से नहीं भरी है, कुछ स्पेस खाली रह गई है। तो अगर आप वैसा करते हो तो क्या फर्क पड़ता है कैपेसिटर पे, कैपेसिटेंस कैसे चेंज होती है, क्या असर पड़ता है, वो देखेंगे आज हम। ठीक है, तो अभी आपकी याददाश्त को थोड़ा ताज़ा करने के लिए हमने पार्ट 1 के वीडियो में देखा था कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है और उसके बीच में जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, पोटेंशियल V0 और कैपेसिटेंस C0 है। अब अगर इस कैपेसिटर में जो कंडक्टर के बीच में स्पेस है उस पूरी की पूरी स्पेस को मैं अगर एक डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दूं, भर दूं, तो हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घट जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब अगर ये ई जो फील्ड है वो फील्ड है अंदर डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, E0/k, मतलब 1/k गुना घट गई फील्ड ये, राइट। तो अब अगर आपकी फील्ड अंदर 1/k गुना घट रही है, कम हो रही है, तो आपका पोटेंशियल भी 1/k टाइम्स घटेगा। और आपका पोटेंशियल अंदर 1/k टाइम्स घट रहा है तो आपकी जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो k टाइम्स बढ़ जाएगी। तो अगर आपके पास एक कैपेसिटर है जिसके बीच में पूरी की पूरी स्पेस को आपने एक डाइलेक्ट्रिक से भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो आपकी जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद 5 गुना बढ़ जाएगी। ये देखा था हमने। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि भाई अगर मेरे पास ये जो कंडक्टर के बीच में स्पेस है, पूरे के पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक नहीं डालता हूँ मैं, सिर्फ थोड़े से स्पेस में डाइलेक्ट्रिक डालता हूँ, तो उसके कारण कैपेसिटेंस क्या होगी। ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं इस केस में हम दो नज़रिए से इसको निकालेंगे, दो तरीके से निकालेंगे हम लोग। पहला जो प्योरली कॉन्सेप्ट को यूज़ करके निकालेंगे ताकि आपको मदद मिले समझने में कि क्या चल रहा है अंदर, और दूसरी ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करने का, सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके उस तरीके से भी निकालेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर है, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, d है। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ थोड़े से एरिया में, सिर्फ थोड़े से स्पेस में एक डाइलेक्ट्रिक डालता हूँ। तो मैंने सिर्फ इतने से स्पेस में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो जूम करते हैं कि ये डिस्टेंस x है, तो x डिस्टेंस में कैपेसिटर के बीच में उतने स्पेस में आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है, और d - x इतने स्पेस में आपके पास डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो सवाल यह कि भाई इस केस में कैपेसिटेंस क्या होगी। ठीक है, तो अभी पहला मेथड यूज करेंगे कॉन्सेप्ट वाला, तो थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। ठीक है, तो कैपेसिटेंस अपने को पता है किसके बराबर होती है, Q/V, चार्ज बाई पोटेंशियल। Q तो अपने को इस केस में पता है, पोटेंशियल क्या होता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में, E × D, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू बीच में जो डिस्टेंस कितना है। अब आती है कॉन्सेप्ट की बात यहां पे। अगर आप देखो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं रहेगी हर जगह पे, क्योंकि आपने अभी कुछ एरिया में डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है। तो जिस एरिया में आपके पास डाइलेक्ट्रिक नहीं है उस केस में तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वही रहेगी। लेकिन जिस एरिया में आपने, जिस स्पेस में आपने डाइलेक्ट्रिक डाला है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। हमने देखा था जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। कितनी कम होती है, 1/k गुना घट जाती है। तो इस एरिया में आपके पास, इस स्पेस में जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, E की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू रहेगी, E0 रहेगी, लेकिन यहां पे वैल्यू E की जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यही कॉन्सेप्ट की बात है समझने की इस केस में। तो अब अगर यहां पे और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, अलग है, तो इसका मतलब क्या है भाई, यहां पे और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग होने वाला है। तो अगर मेरे को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, तो मेरे को निकालना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और वही कॉन्सेप्ट की बात है इस वीडियो में। ठीक है, और वही हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई पोटेंशियल किसके बराबर होगा, पोटेंशियल जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है उसको जमा कर दो, जोड़ दो, पोटेंशियल जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E × D। इस केस में E कितना है, E0, और डिस्टेंस कितना है, d - x, वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इस केस में पोटेंशियल क्या होगा, अगेन ED, लेकिन इस केस में E कितनी है, E0/k, क्योंकि यहाँ पे आपने डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, और डिस्टेंस कितना है, x। ठीक है, इन दोनों को जब आप जमा कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में। ठीक है, तो अभी आपने एक बार पोटेंशियल निकाल दिया तो कहानी खत्म। अभी आपको खाली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है कि आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करो तो आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अभी पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में आपके पास E0 है। E0 क्या है, E0 है एक डाइलेक्ट्रिक के बिना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड। वो अपने को पता है किसके बराबर होती है, वो होती है σ/ε0। और सिग्मा किसके बराबर होता है, Q/A। तो आपके पास E0 की वैल्यू क्या है, Q/A ε0। अब इसको अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो
और जो आपके पास V आ रहा है उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास कैपेसिटेंस निकल आएगी और कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन ऐसी कुछ रहेगी। ठीक है, तो अभी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, हम एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका यूज़ करके उसको निकालेंगे अभी। ठीक है, तो अगर मैं अज्यूम करूँ कि यहाँ पे इस जगह पे मैंने बहुत ही पतला एक कंडक्टर रख दिया है, इतना पतला ताकि यहाँ पे और यहाँ पे उसके कारण पोटेंशियल में फर्क ना पड़े, तो मैं मान सकता हूँ कि भाई ये एक कैपेसिटर है और ये एक कैपेसिटर है। मतलब यहाँ पे मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है और यहाँ पे मेरे पास एक कैपेसिटर है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, और ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, राइट। तो अभी हमारे पास ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बराबर होगी, एप्सिलॉन A/d। डी यहाँ पे क्या है, d-x, वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अभी ये वाला कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक है विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन A/d इंटू के। ठीक है, यहाँ पे d कितना है, x है, और ये हमने यहाँ पे लिख दी इसकी। ठीक है, तो अभी अपने पास इसकी कैपेसिटेंस आ गई, इसकी कैपेसिटेंस आ गई। ठीक है, तो अभी आपके पास ये दो कैपेसिटर्स हैं जो सीरीज में है, और अपने को पता है जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो नेट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन है 1/c। c क्या है यहाँ पे, नेट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो किसके बराबर होती है, 1/c1 प्लस 1/c2। थोड़ा रीअरेंज करोगे तो आपके पास नेट कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन ये आ जाएगी। ठीक है, अब अगर आप जो हमने C1 और C2 की वैल्यूज निकाली हैं वो सब्स्टिट्यूट करोगे इस एक्सप्रेशन में, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी नेट कैपेसिटेंस के इस केस में। ठीक है, तो अभी ये आ गई आपके पास एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस की उस केस के लिए जहां पे कैपेसिटर के कंडक्टर के बीच में पूरी की पूरी स्पेस आपने डाइलेक्ट्रिक से भरी नहीं हुई है। ठीक है, ओनली कुछ स्पेस आपने भरी हुई है, और आप देख सकते हैं जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी स्पेस भरी हुई डाइलेक्ट्रिक से, कैपेसिटेंस उसकी चेंज होगी, क्योंकि जो कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन है उसमें एक्स आ रहा है। एक्स क्या था कि कितनी स्पेस आपने फिल की हुई है। ठीक है, तो एक्स को चेंज करोगे तो जो कैपेसिटेंस है वो भी चेंज होगी, राइट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी कि आप डिफरेंट केसेस के लिए थोड़ा देखिए कि भाई कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगी। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि भाई अगर मैंने आधी स्पेस भरी हुई है तो कैपेसिटेंस कितनी इंक्रीज होगी, उसको कंपेयर कीजिए उस केस के लिए जहाँ पे आपने पूरी की पूरी स्पेस फिल की थी। सिमिलरली आप देखिए अगर मैंने 1/4 एरिया स्पेस भरा होगा तो कितनी कैपेसिटेंस चेंज होगी, और उसको कंपेयर कीजिए उस केस के लिए जहाँ पे हमने पूरी की पूरी स्पेस फिल की थी, और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो वीडियो खत्म करने से पहले आखिरी पॉइंट। ठीक है, तो जो चीज़ हमने आज पढ़ी, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है आज, सेम चीज़ को आपको कंफ्यूज करने के लिए घुमा फिरा के बहुत बार पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक डायलैक्ट्रिक देखा, आपको 2 दिए जा सकते हैं या फिर 3 दिए जा सकते हैं। हमने सीरीज में देखा आज, राइट, आपको पैरेलल में भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, यानी ऊपर एक डायलैक्ट्रिक होगा, नीचे दूसरा होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, सेम कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।